दोस्तों, अगर आपका कठिन समय चल रहा है तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास और विशेष रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। मैं हाजिर हूँ मासिक राशिफल के साथ में। कैसा रहेगा आपका मार्च 2026 का ये महीना, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सभी का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। और हाँ, अंत में जानेंगे हम कुछ खास उपायों को जिनको करने से आप इस महीने को और भी दमदार और खास बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नवग्रह की प्लेसमेंट को देखते हैं। ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है और उसमें चंद्रमा है तो आप है धनु राशि के जातक। इसके लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव। अगर दोस्तों आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि नवग्रह आपको क्या देने के लिए बाध्य हैं, क्या देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके जो थर्ड हाउस है वो है आपका पराक्रम का और यहाँ पर 4 ग्रहों की युति दिखाई पड़ रही है, मंगल, बुध, राहु और सूर्य। फोर्थ हाउस की बात की जाए तो शनि के साथ में शुक्रदेव हैं और सेवंथ हाउस में आपके गुरुदेव है जो कि आपकी खुद की राशि के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर जो 9th हाउस है वो केतु के प्रभाव में रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिहाजा से ये जो महीना है मार्च का, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर पुरानी बीमारी आपकी चली आ रही थी तो उसमें अब आप रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके साथ साथ इस महीने में कुछ नया आप अपने हेल्थ में जोड़ेंगे, चाहे वो योग हो या एक्सरसाइज हो या फिर प्राणायाम हो, कुछ भी चीज़ आप अपनी हेल्थ के लिए सोचने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैं हमेशा दूसरों के लिए सोचता हूँ लेकिन अब मुझे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं ठीक रहूँगा तो ही तभी तो दूसरों का कुछ कर पाऊँगा। ऐसे विचार आप लोगों के मन में आएंगे। हेल्थ के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। कोई विशेष मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है तो यहाँ पर आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों में ड्राइनेस होना, खुजली होना, इन्फेक्शन होना, इस तरीके की समस्याओं का सामना आप लोग करने वाले हैं। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में नहीं होगी। अगर ये समस्या होती भी तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। इस महीने में अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो बनते हैं मंगल देव और मंगल देव इस समय आपके 3rd हाउस में रहेंगे। विद्यार्थियों का पराक्रम बढ़ेगा, पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सीखने की कैपेसिटी आप लोगों की बढ़ने वाली है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते थे तो अब 2 घंटे लगाएंगे। काम को आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका डांस हो, चाहे आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, लर्निंग स्टेज में है, कुछ भी सीख रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप उसको देंगे। और आपके ट्रेवल्स का योग भी इस समय दिखाई पड़ रहा है, खास करके विद्यार्थियों को आपके सिटी चेंज होने का योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक सिटी से आप दूसरी सिटी में जा सकते हैं या ट्रेवल के लिए जा सकते हैं, या हो सकता है इस समय आपका कोई एग्ज़ाम हो, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हो तो यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए भी आप बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि ट्रैवल का योग तो यहाँ पर एक्टिव है ही। यहाँ पर आपके 3rd हाउस की अगर मैं बात करूँ तो ये घर है आपके पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके ऑनलाइन वर्क। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। इस समय आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होंगे। आपके जो क्लाइंट है वो बहुत अच्छे आप लोगों को मिलने वाले हैं और जो पुराने क्लाइंट है जिन्होंने आपसे सामान परचेस किया है वो इस समय दोबारा से आपके कांटेक्ट में आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। भाई बहनों के साथ में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होगी। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहनों की सलाह भी किसी भी मामले में लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो है बिज़नेस में। बाकी अगर और चीज़ों में देखें तो छोटे वाले भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, वो कुछ बोलेंगे आप कुछ और समझेंगे, ऐसी स्थिति का भी सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बनता है अंग कारक योग
जो कि मंगल और राहु के साथ में रहने से बनता है। मंगल राहु का आपके थर्ड हाउस में होना, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, थोड़े से चिड़चिड़े आप हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा किस बात पर रिएक्ट करना चाहिए और किस बात पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं रुकूंगी और आपको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में भी अंगारक योग का निर्माण है या बना हुआ है तो समझ लीजिए फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप और ज़्यादा गुस्सेल हो जाएंगे, अपना कंट्रोल खो देंगी, बहुत सी चीज़ें गड़बड़ कर लेंगे अपने हाथों से। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भाई प्राणायाम कीजिए, अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है 2 मिनट सोचिए, रुकिए, उसके बाद ही रिएक्ट कीजिए। ये आसान नहीं है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो हो सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो बिजनेस की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। डेली बेसिस की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर नया पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। मार्च के महीने में ऐसी कोई व्यवस्था हो जाएगी, अच्छा पार्टनर आप लोगों को मिलेगा। गुरुदेव आपके फर्स्ट हाउस पर दृष्टि डालेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर इंसान खुद सही है तो वो अधिकतर काम सही कर ही लेगा। अगर बिगड़ भी रही है, उसकी लाइफ पटरी पे नहीं है तो भी वो उसको सही कर ही लेगा। तो यहाँ पर बुद्धि विवेक बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी, समाज में छवि निखर करके सामने आएगी, जनसंपर्क जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं या फिर NGO से जुड़ करके काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पहचान आपकी बढ़ेगी, रेलिंग में लोग काफ़ी जुड़ेंगे, फॉलोवर्स की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति गुरुदेव निर्मित करके आप लोगों के लिए देंगे ही देंगे। देखिए गुरुदेव 7th हाउस में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देखेंगे। वैसे गुरुदेव यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं 7th हाउस में भी, और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। व्यापार की सोच रहे थे, व्यापार नहीं बढ़ रहा था, किन्हीं कारणों से रुक रहे थे, आपके डिज़ायर्स पूरे नहीं हो रहे थे। कभी कभी तो ऐसी स्थिति थी आप लोगों के साथ में कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। पैसा था तो भी आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही थी। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आप लोगों के जीवन में आई, लेकिन इस महीने आप अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं। अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 4th हाउस है वहाँ पर शुक्र देव भी विराजमान है। तो लग्जरी चीज़ें, लग्जरी आइटम की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, लग्जरी चीज़ों का शौक़ रखेंगे, लग्जरी चीज़ें आप अपने लिए परचेस करने वाले हैं। घर की साज सज्जा पर काफ़ी मोटा पैसा खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए खर्चे भी आप लोगों के बढ़ेंगे। इनकम ऑफ सोर्सेज तो बढ़ेंगे, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, खर्चे अच्छी जगह ही होंगे और आपकी मन को खुशी देंगे, आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। फाइनेंस के लिहाजे से भी ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा क्योंकि पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी उतना ही हो रहा है क्योंकि डिज़ायर्स आपकी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घरेलू बजट आपका डगमगा सकता है। परिवार की अगर मैं बात करूँ तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपका गुस्सा अगर आपको आता है, आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप को बिगाड़ भी लेंगे, लेकिन आप सपोर्ट तो काफ़ी करेंगे अपने परिवार का। मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद ऊंच नीच चलेगी, लेकिन आप एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। एक जो हाथ थाम कर रखने वाली बात होती है वो आप लोगों के साथ में रहेगी। लड़ लेंगे, तुरंत आप मना भी लेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में हो भी जाएंगी। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत है, जब जीवन चलता है तो लड़ाई भी होती है और प्रेम भी होता है। इसी बात पर आपके प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं, जो कि आपके 5th हाउस जो आपके प्रेम संबंधों का है। यहाँ पर जो लव लाइफ है वो आपकी पहले से ठीक चलेगी। लव लाइफ में आपके जो सामने वाला है वो थोड़ा सा जिद्दी बन जाएगा, वो आपकी अपनी चलाना चाहेगा, आप अपनी चलाना चाहेंगे, इस तरीके की स्थिति भी होगी। नोक झोंक वाला रहने वाला है, लेकिन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी लड़ाई से भी थोड़ा सा प्यार बढ़ जाता है। इतने कोई बड़े झगड़े यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन हाँ छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहेगी और उससे आपका प्रेम संबंध मजबूत ही रहेगा। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका गुस्सा करना। आपकी किस्मत का साथ आपको 60 to 70% मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, तो आपके थोड़े से काम भी होंगे। 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको ऐसा लगेगा मेरा कुछ भी काम नहीं बन रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा और मैं अनलकी हूँ, ऐसी
चीज़ें आ जाती है जब इंसान के मन दुखी होता है, उसके काम नहीं बनते। तो 15 तारीख के बाद में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। 15 तारीख के बाद में आपको लगेगा कि भाई मेरे सारे काम बन रहे, मेरा भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है, और बहुत सी चीज़ों में मैं इतना भाग्यवान हूँ, लकी हूँ कि मुझे अपने आप ही चीज़ें मिल गई। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में होगी दोस्तों। तो कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सावधानियों की बात हमने कर ही ली। उपायों में सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है। भाई आपकी राशि के भी लॉर्ड हैं और गुरुदेव अच्छी पोजीशन में इस समय रहेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप उनको और पॉजिटिव कर लेंगे अपने लिए तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देने के लिए बाध्य होंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, रामबाण है, इसको कीजिए और फिर देखिए इस महीने में कैसे आपके भाग्य उदय होता है और कैसे आपकी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। देखिए दोस्तों, हर किसी की कुंडली एक जैसी नहीं होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, इसलिए आपको उतना फल नहीं मिलता है जितना हम लोग बताते हैं। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट करिए तो ये राशिफल आपके लिए फिर अच्छा एक्यूरेट साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाँ शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार बने रहे हमारे चैनल से। हम नए वीडियो को लेकर के फिर से हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।